राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कलयुग की ऐसी 5 बातें जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कलयुग का आरंभ और कल के अवतार के बारे में कुछ रोमांचक जानकारियां जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। तो हमारे साथ बने रहे हमारी वीडियो में। वीडियो लाइक करना ना भूलें। कब हुई थी कलयुग की शुरुआत? पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सब प्रथम सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया कि ऐसा क्या कारण रहा जिसके चलते हुए कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह ना सिर्फ बल्कि यहाँ आया, वह यहाँ का होकर रह गया। तो आइए आज हम जानेंगे। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात का उल्लेख लिखा है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 31 ईसा पूर्व में हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय का रूपी पृथ्वी के नैन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो? मेरा बस एक पैर है नहीं रहा। यह तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरा दुख का कारण पूछने से क्या लाभ है? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, क्रांति, कौशल, स्वतंत्रता, अभिष्कृता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, स्थिरता, गौरव, अहंकार आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वयं धाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरे सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे, तब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निराही गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल रूप में धर्म और गाय रूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, वृषभ, आप धर्म में मर्म को भली भांति जानते हैं, इसीलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर आश्चर्य करने वाले नाम भी नहीं बता रहे। हे धर्म, सतयुग में आपसे तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आप एक ही चरण पर रह गए। हे पृथ्वी देवी, इस बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग को कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजवंशी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रव का मूल कारण केवल तू ही होगा।
तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए कोई तो स्थान प्राप्त करें। राजन, मुझे ऐसा कोई भी स्थान दीजिए, पर मुझे मेरा स्थान देना ही होगा आपको। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित सोचकर विचार करने लगे और कहा, झूठ, धूर्त, मांगपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन चारों स्थानों में अत्यंत मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त हैं। अत्यंत जगह भी प्रदान कीजिए मुझे। इन मार्ग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण रूपी 5वां स्थान प्रदान किया। फिर उसका निवास स्वर्ण का बोला। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग को इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अप्रत्यक्ष रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास कर लिया। अब हम जानेंगे कि कलयुग में क्या घटित होगा। तो हमें बताया गया है कि कलयुग में होगा ये। मार्कंडेय पुराण में कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे और मनमाने ढंग से उन पर कार्य थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अधर्मता की वजह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बड़ा खतरा बन जाएगा। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते घात पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप में विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। लोग जगह जगह भागेंगे, पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा कलयुग में होगा। बताया जाएगा संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से झूठी कस्में खाएंगे और उनसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। कलयुग जब अपने अंतिम चरण पर होगा तब क्या होगा? जब कलयुग का अंतिम चरण होगा तब सारी जगह मरण होगा, हाहाकार होगी। एक जीव दूसरे जीव को नोच कर खाएगा। सारी पवित्र नदियां सूख कर अपने लोक चली जाएंगी। तब भगवान श्री हरि अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार में धरती पर जन्म लेंगे। वह अपने लंबे से घोड़े पर बैठकर आएंगे और अपनी तलवार से सभी बुरी शक्तियों, पापियों का अंत कर देंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। इसके बाद 12 वर्ष तक लगातार भयंकर वर्षा होगी। धरती पूरी तरह जल से डूब जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तब उस वक्त एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और ये धरती सारा जल सुखा देगी। धरती फिर नए रूप से शुरू होगी। तब सतयुग की शुरुआत होगी। अब हम जानेंगे कलयुग से जुड़े कुछ खास प्रश्न। कलयुग में देवताओं ने साक्षात दर्शन देना क्यों बंद कर दिया? अब हम इसका उत्तर जानेंगे। कलयुग में देवताओं ने दर्शन देना बंद नहीं किया, बल्कि इंसानी भगवान को पाने का रास्ता भूल चुका है। वह अपनी भौतिक इच्छाओं और जीवन शैली में इतना मग्न है कि उसको भगवान शक्ति का कोई मोह ही नहीं रहा। अब हम जानते हैं कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। जब मनुष्य लोभ लालच त्याग कर भगवान शक्ति, दान, धर्म जैसे सद्गुण कार्य करेगा, जो संसार के हर जीव का सम्मान और उनसे प्रेम करेगा, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, माता पिता गुरुजनों का आदर सम्मान करेगा, इन्हीं वजहों से मनुष्य का कल्याण होगा। वह अपने धर्म को लेकर चलेगा, तभी उसका कल्याण होगा। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।